राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृत भाग 44। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रैलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सुन संगते कदा करेस से हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करेस से हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम वाजनम। सामने हैं, उनके आगे उनके साथ ललित गीत से नाचना, उनकी ओर देख देख कर सहज भाव से मुस्कुराना, प्रिय को प्रेम से निहारना, उनको जरा भी इधर उधर मुड़ते देख रूठ जाना, फिर मान जाना। मान इसलिए जाना क्योंकि अभी उन्होंने हाथ जोड़ लिए हैं हमें मनाने के लिए। जैसे जैसे वे बिहरे वैसे वैसे उनकी छाया बन के बिहरना। अपने होश खो देना कोई नहीं, सिर्फ तू बस इसी भाव में भावित रहना। और कोई सत्ता नहीं, कोई देश नहीं, कोई काल नहीं, बस वे हैं और अलग अलग मैं बनी हम हैं, अलग अलग मैं बनी। ये प्रेम की एक उन्माद अवस्था है, ये प्रेम की एक उन्मदान्ध यात्रा है, ये प्रेम का पूरा पागलपन है। ये महाराज पर पूरे पागल बने बिना महाराज में सम्मिलित भी तो नहीं हो सकते। ज्ञान प्रकाश अच्छाई ये सब तो सब दे सकते हैं अपने प्रियतम को, पर अपना अंधकार, अपने हिस्से का पाप, अपने भाग की बुराई, इनको देने का साहस किसी प्रेमी में नहीं होता। बल्कि हम तो अच्छाई को दिखाते हैं, अपने प्रिय को और बुराई को हृदय के कोने में कहीं छुपा लेते हैं और उस पाप को ऐसी जगह छुपाते हैं कि प्रिय कहीं देख न ले, ये डर बना ही रहता। पर महाराज में सब कुछ प्रियतम के सामने रखना है। जीवन का प्रकाश ही नहीं, अंधकार भी, पुण्य ही नहीं, पाप भी, अपनी सुंदरता ही नहीं, भीतर की कुरूपता भी। क्योंकि हमारे हृदय में अब वो प्रियतम बैठ चुका है। अब वह टटोलेगा पर डर कैसा। जब प्रिय अपना है तो पाप भी उधेड़ दो, पाप भी उगाड़ दो, पर याद रखो अपने को पराया समझ, उसे अपना समझो, तब दुराव नहीं होगा, तब कोई छुपाव नहीं होगा। और छुपाव तो वहाँ होता है ना जहाँ उसे अपना न मानकर अपने को अपना माना जाए। वो सब देख सकता है, वो सब जगह है, वो तुम्हारे भीतर भी देख सकता है और बाहर भी देख सकता है। वो सर्वत्र है, वही है। उसके हर ताल में अपनी ताल मिलाना यही महाराज है। उसके हर राग में अपना राग मिलाना यही महाराज है। उसके हर इच्छा में अपने आप को बहा देना यही महाराज है। बस घूमते रहना उसके चारों ओर, घूमते रहना उसकी एक झलक में ही अपने आप को निछावर कर देना यही महाराज है। सब ले लो मेरा, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, सब ले ले, तेरे ही रंग में रंग जाऊं मैं, हे वज्रनाभ। यही महाराज है।
कोई नहीं है इस वृंदावन में आज, न कोई पुरुष है, न कोई स्त्री है, न कोई कृष्ण है, न कोई गोपी है, बस एक रस है। मात्र एक ही तत्व है इस वृंदावन में, वो है रस। रस ही गोपी है, रस ही गोपाल है, रस की ही रसीली श्री राधा जी हैं, रस ही वृंदावन है और उन्हीं रसों के समूह का ही एक नाम है महाराज। हे वज्रनाभ, इस भूमि में, इस भूमि ने, इस पवित्रतम भूमि में, श्री धाम वृंदावन में जो रस बरसा, जिस रस के समूह का एक साथ नर्तन हुआ, वो देवों को भी और महादेवों को भी चकित करने वाला था। देव विमानों में बैठ अंतरिक्ष में आ गए थे। वे सब अकेले नहीं थे, उनकी पत्नियां भी साथ में थीं। पूरा अंतरिक्ष विमानों से छा गया था और जैसे ही महाराज प्रारंभ हुआ, वृंदावन में फूलों की वर्षा शुरू कर दी गई। देवों ने, गंधर्वों ने वाद्य संभाले थे। नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए नाच रहे थे। हाँ, अप्सराओं ने गोपियों की नकल करनी चाहिए नृत्य में, पर कहाँ। हाँ, ये गोपियाँ जो भोग विलास से दूर, मात्र विशुद्ध प्रेम की दीवानी, और कहाँ ये स्वर्ग की अप्सराएं जिनका उद्देश्य ही भोग में लिप्त रहना है। कोई बराबरी ही नहीं थी इन दोनों। इंद्र की पत्नी ने अप्सराओं को बिठा दिया। भद्दा लग रहा है तुम्हारा नाचना। कहाँ ये देहातीत गोपियाँ और कहाँ तुम। अप्सराएं बैठ गईं। श्री वृंदावन में महारास चल रहा है। कृष्ण ने स्पर्श किया गोपियों को। बस उन मुरली मनोहर का स्पर्श पाते ही, सन्निधि मिलते ही गोपियों की पदगति तीव्र से तीव्रतम होती गई। मध्य में रस शेखर श्याम सुंदर अपनी श्री जी के साथ ठुमक रहे हैं। इतना ही नहीं, बांसुरी भी बजा रहे हैं और गा भी रहे। श्याम सुंदर और उनकी श्री राधा रानी, अन्य गोपियों की ये मंडली इतनी सुंदर लग रही थी कि देवों को भी देह सुध नहीं रही। अप्सराएं उनकी चोटी ढीली हो गईं, उनमें से फूल गिरने लगे। साड़ी जो पहनी थी वो साड़ी खिसकने लगी। उन सब का देह कांपने लगा था। ये वृंदावन में चांदनी रात ही रात है, पूर्णिमा है। चंद्रमा अपनी पूर्णता में खिला है। यमुना का सुंदर पुलिन है। रासेश्वर ने सप्तम सुर उठाया और गूंजता चला गया। सारे ब्रह्मांडों को चीरता हुआ सुर ब्रह्मलोक से भी आगे निकल गया था। गगन में सब स्तब्ध हो गए थे। गायन अपने चरम पर था। सब नाच रही थीं गोपियां और द्रुत गति से नाच रही थीं। साथ में गायन भी चल रहा था, पर अब गायन को रोक दिया गया क्योंकि ताल की गति तीव्रतम हो रही थी। अब बस नृत्य हो रहा है और बड़ी तेजी से सब नाच रहे हैं। तीव्रता से नाचने के कारण गोपियों के केश खुल गए, बेनी से फूल झर रहे हैं। तीव्रता से नाचने के कारण गोपियों के वस्त्र भी इधर उधर हो रहे हैं। उन गोपियों के कुंडल उनके कपोल को छू रहे हैं। गले की माला टूटकर इधर उधर बिखर गई हैं। अरुण मुख हो गया है सबका। हे वज्रनाभ, इस महारास में संपूर्ण सृष्टि का कण कण अस्थिर हो उठा था। सब अणु अनंत काल तक इस नृत्य से नर्तन करते रहेंगे। इतना ही नहीं, वायु ही क्यों, ग्रहों की गति भी स्थगित हो गई थी। केवल कालिंदी में ही उत्ताल तरंगें उठ रही थी। यमुना का प्रभाव उल्टा हो गया था और अनंत अनंत कमलों को लाकर किनारों में ढेर लगा दिया था। यमुना ने चीत्कार कर उठी थी देव पत्नियां, ऋषि अंतरिक्ष से। श्री कृष्णचंद्र जी की जय जय, श्री अहलादनी श्री राधिका जी की जय जय जय, समस्त सखी वृंद की जय, श्री धाम वृंदावन की जय। नृत्य अब बंद हुआ। गोपियों ने प्रगाढ़ आलिंगन किया अपने प्रिय को। एक गोपी ने आगे बढ़कर कृष्ण को चूम लिया
तो एक गोपी ने आगे बढ़ के अपने द्वारा चर्वित पान कृष्ण के मुख में स्वयं से ही दे दिया। एक गोपी अधर रस का पान कर रही है, एक गोपी बस निहार रही अपने प्राणेश को। रासेश्वर ने अपनी रासेश्वरी की अलकें सुझाई, उनके कपोल को पहुँचे अपने पटुके से, फिर एक प्रगाढ़ आलिंगन किया। हे वज्रनाभ, गोपियों से अब श्याम सुंदर ने कहा, तुम लोग अपने अपने अब घर जाओ। पर हमारे घर वाले, गोपियों ने मना किया, नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं है, उन्हें लग रहा है कि तुम उन्हीं के पास हो, इसलिए निश्चिंत होकर तुम जाओ। गोपियों को बड़े प्रेम से कृष्ण ने कहा, गोपियों अपलक नेत्रों से देखती रहीं अपने प्यारे को, जाने की कहाँ इच्छा थी इनकी। ये महारास है वज्रनाभ, ये दिव्य मधुरादि मधुर महारास है। ये योग ज्ञान कर्म और भक्ति से भी आगे की स्थिति है महाराज। ये प्रेम का एक अलग ही छलकता हुआ रूप है। इसको वही जान या समझ पाता है जिसके ऊपर रासेश्वर या रासेश्वरी की कृपा हो। बाकी तो नैतिकता के छूछे मापदंड में ही उलझे रहते हैं। इतना कहकर महर्षि उसी रस के महाराज के अगाध सिंधु में डूब गए और बोलने लगे, जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय राधा जय श्री राधा।